अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। सुल्तान शद्दाद ने कहा, ये तो आपको मालूम है कि सलेबी यरूशलेम के मुसलमान बशिंदों का कितना कुछ एहतराम कर रहे हैं। वहाँ से मुसलमान बीवी बच्चों को साथ लेकर भाग रहे हैं। हमारी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। हमारे कैदियों को उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा। मुसलमान जानवरों की सी जिंदगी बसर कर रहे हैं। क्या हम इन ईसाइयों से इंतकाम नहीं लेंगे? इंतकाम नहीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, हम फ़लस्तीन लेंगे, मगर फ़लस्तीन के रास्ते में हमारे अपने हुक्मरान हायल हैं। वो चलते चलते रुक गया और बोला, कुफार ने सलीब पर हाथ रखकर सल्तनत इस्लामिया के खात्मे का हलफ उठाया है। मैंने अपने अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होकर और हाथ अपने सीने पर रखकर कसम खाई है कि फ़लस्तीन ज़रूर लूँगा और सल्तनत इस्लामिया की सरहदें उफक तक ले जाऊँगा। मगर मेरे रफ़ीको, मुझे अपनी तारीख का मुस्तकबिल कुछ रोशन नज़र नहीं आता। एक वक्त था कि ईसाई बादशाह थे और हम जंगजू। अब हमारे बुजुर्ग बादशाह बनते जा रहे हैं और ईसाई जंगजू। दोनों कौमों का रुझान देखकर मैं कह रहा हूँ कि एक वक्त आएगा जब मुसलमान बादशाह बन जाएंगे, मगर ईसाई उन पर हुकूमत करेंगे। अचानक हल्का सा सन्नाटा सुनाई दिया और एक तीर सलाहुद्दीन अयूबी के दोनों पाँव के दरमियान रेत में लगा। जिधर से तीर आया था उस तरफ सुल्तान अयूबी की पीठ थी। सलारों में से कोई भी उधर नहीं देख रहा था। सब ने बिदक कर उस तरफ देखा जिधर से तीर आया था। उधर नुकीली चट्टानें थीं। तीनों सलार और सलाहुद्दीन अयूबी दौड़कर एक ऐसी चट्टान की ओट में हो गए जो दीवार की अमूदी तरफ थी। शद्दाद ने मुंह में उंगलियां रखकर जोर से सीटी बजाई। मुहाफिज दस्ता पाबा रकाब था। उनके घोड़ों के सर पर टापू सुनाई दिए। इसके साथ ही तीनों सलार उस तरफ दौड़ पड़े जिस तरफ से तीर आया था। वो बिखर कर चट्टानों पर चढ़ गए। चट्टानें ज्यादा ऊंची नहीं थीं। सलाहुद्दीन अयूबी भी उनके पीछे गया। एक सलार ने उसे देख लिया और कहा, सुल्तान आप सामने ना आए। मगर सुल्तान अयूबी रुका नहीं। मुहाफिज पहुंच गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हें कहा, हमारे घोड़े यहीं छोड़ दो और चट्टानों के पीछे जाओ। उधर से एक तीर आया है, जो कोई नजर है उसे पकड़ लो। सुल्तान अयूबी चट्टान के ऊपर गया तो उसे ऊंची नीची चट्टानें दूर दूर तक फैली हुई नजर आईं। वो अपने सलारों को साथ लिए पिछली तरफ उतर गया और हर तरफ घूम फिर कर और चट्टानों पर चढ़कर देखा। किसी इंसान का निशान तक नजर न आया। मुहाफिज चट्टानी इलाके के अंदर ऊपर और इधर उधर घोड़े दौड़ा रहे थे। सलाहुद्दीन अयूबी नीचे उतर के वहां गया जहां रेत में तीर गड़ा हुआ था। उसने अपने रफीकों को बुलाया और तीर पर हाथ मारा। तीर गिर पड़ा। सुल्तान अयूबी ने कहा, दूर से आया है इसलिए पाँव में लगा है, वरना गर्दन या पीठ में लगता। रेत में भी ज्यादा नहीं उतरा। उसने तीर उठाकर देखा और कहा, सलेबियों का है, हशीशैन का नहीं। सुल्तान की जान खतरे में है। एक सलार ने कहा, और हमेशा खतरे में रहेगी। सलाहुद्दीन अयूबी ने हंसकर कहा, मैं बहिरा रूम में कुफार की वो कश्तियां देखने निकला था जो मलाहों के बगैर डोल रही हैं। मगर मेरे अजीज दोस्तों, कभी ना समझना कि सलेबियों की कश्ती डोल रही है। वो फिर आएंगे, घटाओं की तरह गरजते आएंगे और बरसेंगे भी, लेकिन वो ज़मीन के नीचे से और पीठ के पीछे से भी वार करेंगे। अब हमें सलेबियों से ऐसी जंग लड़नी है जो सिर्फ फौजें नहीं लड़ेंगी। मैं जंगी तरबियत में एक इजाफा कर रहा हूँ। ये फ़न हर्ब ज़रब का नया बाब है। इसे जासूसों की जंग कहते हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी तीर हाथ में लिए घोड़े पर सवार हो गया और अपने कैंप की तरफ चल पड़ा। उसके सलार भी घोड़ों पर सवार हो गए। उनमें से एक ने सुल्तान के दाएं तरफ अपना घोड़ा कर दिया, एक ने बाएं को और एक ने अपना घोड़ा उसके बिल्कुल पीछे और करीब रखा, ताकि किसी भी तरफ से तीर आए तो सलाहुद्दीन अयूबी तक ना पहुंच सके। सलाहुद्दीन अयूबी ने उस तीर पर जरा से भी परेशानी का इजहार ना किया जो किसी ने उसे कत्ल करने के लिए चलाया था। अपने रफीक सलारों को अपने खेमे में बिठाए हुए वो बता रहा था कि जासूस और शब खून मारने वाले दस्ते किस कदर नुकसान करते हैं। वो कह रहा था, मैं अली बिन सुफियान को एक हिदायत दे चुका हूँ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि फौरन ही मुझे इस हमले की खबर मिली और अमल दरामद धरा रह गया। तुम सब फौरी तौर पर यूं करो कि अपने सिपाहियों और उनके अहदेदारों में से ऐसे अफराद मुंतखब करो जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मजबूत और सेहतमंद हों। बारीक बीन दूर अंदेश कुव्वत फैसला रखने वाले जांबाज किस्म के आदमी चुनो। मैंने अली को ऐसे आदमियों की जो सिफात बताई थी वो सब सुन लो। उनमें ऊँट की मानस ज्यादा से ज्यादा दिन भूख और प्यास बर्दाश्त करने की कुव्वत हो, चीते की तरह झपटना जानते हों, उकाब की तरह उनकी नजरें तेज हों,
خرگوش اور ہرن کی طرح دوڑ سکتے ہوں، مسلح دشمن سے ہتھیار کے بغیر بھی لڑ سکیں، ان میں شراب اور کسی دوسری نشاور چیز کی عادت نہ ہو، کسی لالچ میں نہ آئیں، عورت کتنی ہی حسین مل جائے اور زر و جواہرات کے انبار ان کے قدموں میں لگا دیے جائیں، وہ نظر اپنے فرض پر رکھیں، اپنے دوستوں اور ان کے کمانداروں کو خاص طور پر ذہن نشین کریں کہ ایسے بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو جاسوسی کے لیے اور فوجوں میں بے اطمینانی پھیلانے کے لیے اور عسکریوں کو جذبے کے لحاظ سے بیکار کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ میں نے مسلمانوں میں یہ کمزوری دیکھی ہے کہ عورت کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ میں مسلمان عورت کو اس مقاصد کے لیے دشمن کے علاقے میں کبھی نہیں بھیجوں گا۔ ہم عصمتوں کے محافظ ہیں، عصمت کو ہتھیار نہیں بنائیں گے۔ علی بن سفیان نے چند ایک لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں اور وہ عیسائی بھی نہیں، مگر میں عورت کا قائل نہیں۔ ناظرین، محافظ دستے کا کمانڈر خیمے میں آیا اور اطلاع دی کہ محافظ کچھ لڑکیوں اور آدمیوں کے ساتھ آئے ہیں۔ سلطان ایوبی باہر نکلا، اس کے تینوں سالار بھی تھے۔ باہر 5 آدمی کھڑے تھے جن کے لمبے چوگے دستاریں اور ڈیل ڈول بتا رہی تھی کہ وہ تاجر ہیں اور سفر میں ہیں۔ ان کے ساتھ 7 لڑکیاں تھیں، 7 جوان تھیں اور ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت۔ ان محافظوں میں سے ایک نے، جو سلطان پر تیر چلانے والے کی تلاش میں گئے تھے، بتایا کہ انہوں نے تمام علاقہ چھان مارا، انہیں کوئی آدمی نظر نہیں آیا۔ دور پیچھے گئے تو یہ لوگ 3 اونٹوں کے ساتھ ڈیرا ڈالے ہوئے تھے۔ کیا ان کی تلاشی لی ہے؟ ایک سالار نے پوچھا۔ لی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ تاجر ہیں، ان کا سارا سامان کھلوا کر دیکھا ہے، جامع تلاشی بھی لی ہے، ان کے پاس ان خنجروں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں۔ اس نے 5 خنجر سلطان ایوبی کے قدموں میں رکھ دیے۔ ہم مراکش کے تاجر ہیں، ایک تاجر نے کہا، سکندریہ تک جائیں گے۔ 2 روز گزرے، ہمارا قیام یہاں سے 10 کوس پیچھے تھا۔ پرسوں شام یہ لڑکیاں ہمارے پاس آئیں، ان کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سسلی کی رہنے والی ہیں۔ انہیں عیسائی فوج کا ایک کماندار گھروں سے پکڑ کر ساتھ لے آیا اور ایک بحری جہاز میں جا سوار کیا۔ ان کے ماں باپ غریب ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ بے شمار جہاز اور کشتیاں چل پڑیں۔ لڑکیوں والے جہاز میں چند اور کماندار قسم کے آدمی تھے اور ان کی فوج بھی تھی۔ وہ سب ان لڑکیوں کے ساتھ شراب پی کر عیش و عشرت کرتے رہے۔ اس ساحل کے قریب ہے تو جہازوں پر آگ کے گولے گرنے لگے، تمام لوگ جہازوں سے سمندر میں کودنے لگے۔ ان لڑکیوں کو انہوں نے ایک کشتی میں بٹھا کر جہاز سے سمندر میں اتار دیا۔ یہ بتاتی ہیں کہ انہیں کشتی چلانی نہیں آتی تھی، کشتی سمندر میں ڈولتی اور بھٹکتی رہی۔ پھر ایک روز خود ہی ساحل سے آ لگی، ہمارا قیام ساحل کے ساتھ تھا، یہ ہمارے پاس آ گئیں، بہت بری حالت میں تھیں، ہم نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کا کیا کریں، پچھلے پڑاؤ سے یہاں تک انہیں ساتھ لائے ہیں۔ یہ سوار آ گئے اور ہمارے سامان کی تلاشی لینے لگے۔ ہم نے ان سے تلاشی کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی امیر مصر کا حکم ہے۔ ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ ہمیں اپنے سلطان کے حضور لے چلو، ہم عرض کریں گے کہ ان لڑکیوں کو اپنی پناہ میں لے لیں، ہم سفر میں ہیں، انہیں کہاں کہاں لیے پھریں گے۔ لڑکیوں سے پوچھا تو وہ سسلی کی زبان بول رہی تھیں، وہ ڈری ڈری سی لگتی تھیں، ان میں سے 2-3 اکٹھی ہی بولنے لگیں۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجروں سے پوچھا کہ ان کی زبان کون سمجھتا ہے؟ ایک نے بتایا کہ صرف میں سمجھتا ہوں۔ یہ التجا کر رہی ہیں کہ سلطان انہیں پناہ میں لے لے، کہتی ہیں کہ ہم تاجروں کے قافلے کے ساتھ نہیں جائیں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ڈاکو ہمیں اٹھا کر لے جائیں۔ ادھر جنگ بھی ہو رہی ہے، ہر طرف عیسائیوں اور مسلمانوں کے سپاہی بھاگتے دوڑتے پھر رہے ہیں۔ ایک لڑکی نے کچھ کہا تو اس کی زبان جاننے والے تاجر نے سلطان ایوبی سے کہا، یہ کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بادشاہ تک پہنچا دو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے۔ ایک اور لڑکی بول پڑی، اس کی آواز ردھئی ہوئی تھی۔ تاجر نے کہا کہ یہ کہتی ہے ہمیں عیسائی سپاہیوں کے حوالے نہ کیا جائے، میں مسلمان ہو جاؤں گی، بشرط یہ کہ کوئی اچھی حیثیت والا مسلمان میرے ساتھ شادی کر لے۔ صلاح الدین ایوبی نے تاجر سے کہا، انہیں کہو کہ یہ عیسائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی ہیں، ہم انہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ لڑکی جو کہہ رہی ہے کہ مسلمان ہو جائے گی، بشرط یہ کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ شادی کر لے، اسے کہو کہ میں اس کی پیشکش قبول نہیں کر سکتا، یہ خوف اور مجبوری کے عالم میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہے۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں مجھ پر اعتماد ہے تو میں انہیں اسلام کی بیٹیوں کی طرح پناہ میں لیتا ہوں۔ اپنے دارالحکومت میں جا کر یہ انتظام کر دوں گا کہ انہیں عیسائی رہبوں اور یا کسی پادری کے پاس بھجوا دوں گا۔ پادری یروشلم میں ہوں گے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب عیسائی قیدیوں کو آزاد کیا جائے گا
तो मैं कोशिश करूँगा कि इनकी शादियाँ काबिल एतमाद और अच्छी हैसियत के कैदियों के साथ कर दूँ। इन्हें यह भी बता दो कि किसी मुसलमान को इनसे मिलने की इजाज़त नहीं होगी और न इन्हें इजाज़त होगी कि किसी मुसलमान से मिलें। इनकी ज़रूरियात और इज़्ज़त का ख्याल रखा जाएगा। ताजर ने लड़कियों को उनकी ज़बान में सुल्तान अयूबी की सारी बातें बताईं तो उनके चेहरों पर रौनक आ गई। वो इन शराइत पर रजामंद हो गईं। ताजर शुक्रिया अदा करते चले गए। सलाहुद्दीन अयूबी ने लड़कियों के लिए अलग खेमा लगाने और खेमे के बाहर हर वक्त एक संतरी मौजूद रहने का हुक्म दिया। वो खेमे की जगह बताने ही लगा था कि 6 सलीबी सुल्तान के सामने लाए गए। वो बहुत ही बुरी हालत में थे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, कपड़ों पर खून भी था, रेत भी। उनके चेहरे लाशों की मानत थे। उनके मुतालिक बताया गया कि 1.5 मील दूर साहिल पर बेसुध पड़े थे। वो टूटी हुई कश्ती पर तैर रहे थे। वो सब धड़ाम से बैठ गए। उनमें से एक चेहरे मोहरे से लगता था कि मामूली सिपाही नहीं है। वो कराह रहा था। उसके कपड़ों पर खून का एक धब्बा भी न था, मगर जख्मियों से ज्यादा तकलीफ में मालूम होता था। उसने सातों लड़कियों को गौर से देखा और फिर कहने लगा, यह सलाहुद्दीन अयूबी का हुक्म था कि हर एक कैदी उसे दिखाया जाए। चूंकि कैदी अभी तक समंदर से बच बच कर निकल रहे थे, इसलिए हर एक कैदी सुल्तान अयूबी के सामने लाया जाता था। उसने कैदियों को भी देखा, किसी से कोई बात ना की, अलबत्ता उस कैदी को जो सबसे ज्यादा कराह रहा था और जिसके जिस्म पर कोई जख्म भी न था, सुल्तान ने गौर से देखा और आहिस्ता से अपने सलारों से कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। इन तमाम कैदियों से जो अब तक हमारे पास आ चुके हैं, बहुत कुछ पूछना है, इनसे मालूमात लेनी है। उसने उस कैदी की तरफ देखकर कहा, यह आदमी कमानदार मालूम होता है, इसे नज़र में रखना, और जब भी अली बिन सुफियान आए तो उसे कहना कि इससे तफसीली पूछ गुछ करे। मालूम होता है इसे अंदर से चोटें आई हैं, शायद पसलियाँ टूटी हुई हैं। इन्हें फ़ौरन जख्मी कैदियों के खेमों में पहुंचा दो। इन्हें खिलाओ और इनकी मरहम पट्टी करो। कैदियों को उस तरफ ले जाया गया जिस तरफ जख्मी कैदियों के खेमे थे। लड़कियां उन्हें जाता देखती रहीं, फिर इन लड़कियों को भी ले गए। नाजरीन, फौज के खेमों से थोड़ी दूर लड़कियों के लिए खेमा नुस्ब किया जा रहा था। वहां से कोई 100 कदम दूर जख्मी कैदियों के खेमे थे। वहां भी एक खेमा गढ़ा जा रहा था और 6 नए जख्मी कैदी जमीन पर लेटे हुए थे। लड़कियां उनकी तरफ देख रही थीं। दोनों खेमे खड़े हो गए। लड़कियां अपने खेमे में चली गईं और जख्मियों को उनके अपने खेमे में ले गए। एक संतरी लड़कियों के खेमे के बाहर खड़ा हो गया। लड़कियों के लिए खाना आ गया जो उन्होंने खा लिया। फिर एक लड़की खेमे से निकलकर उस खेमे की तरफ देखने लगी जिसमें 6 नए जख्मी कैदियों को ले गए थे। उसके चेहरे पर अब घबराहट और खौफ का कोई तासुर नहीं था। संतरी ने उसे देखा और उसने संतरी को देखा। लड़की ने मुस्कुराकर इशारा किया कि वो जख्मियों के खेमे की तरफ जाना चाहती है। संतरी ने सर हिलाकर उसे रोक दिया। लड़कियों को खेमे से दूर जाने या किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी। लड़कियों और 6 जख्मियों के खेमों के दरमियान बहुत से दरख्त थे। बाएं तरफ मट्टी का एक टीला था जिस पर झाड़ियां थीं। सूरज गरूब हो गया, फिर रात तारीख होने लगी। कैंप के गुल गुपाड़े पर नींद गाले बने लगी और फिर जख्मियों के कराहने की आवाज़ें रात के सकूत में कुछ ज़्यादा ही साफ सुनाई देने लगीं। दूर परे बहिरे रोम का शोर दबी दबी मुसलसल गूंज की तरह सुनाई दे रहा था। सलाहुद्दीन अयूबी के इस जंगी कैंप में जागने वालों में चंद एक संतरी थे। या वो जख्मी कैदी थे जिन्हें जख्म सोने नहीं देते थे। यहाँ सलाहुद्दीन अयूबी के खेमे के अंदर दिन का समा था। वहाँ किसी को नींद नहीं आई थी। सुल्तान अयूबी के 3 सलार उसके पास बैठे थे और बाहर मुहाफिज दस्ता बेदार था। सुल्तान अयूबी ने एक बार फिर कहा, अली बिन सुफियान अभी तक नहीं आया। उसके लहजे में तशवीश थी। उसने कहा कि उसका कासिद भी नहीं आया। अगर कोई गड़बड़ होती तो इतना आ चुकी होती। एक सलार ने कहा, मालूम होता है वहाँ सब ठीक है। उम्मीद तो यही रखनी चाहिए। सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा, लेकिन 50,000 के लश्कर ने बगावत कर दी तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। सलेबियों को रोकने के लिए तो सुल्तान अयूबी खुद आया था, लेकिन दारुल हुकूमत में सूडानी फौज की बगावत का खतरा था। अली बिन सुफियान को सुल्तान अयूबी ने वहीं छोड़ दिया था ताकि वो सूडानी लश्कर पर नजर रखे और बगावत को अपने खसूसी फन से दबाने की कोशिश करे। उसे अब तक सलाहुद्दीन अयूबी के पास आकर वहाँ के अहवाल कवायब बताने थे, मगर वो नहीं आया था, जिससे सुल्तान अयूबी बेचैन हुआ जा रहा था। वो जब अपने सलारों के साथ कहरा की सूरत हाल के मुतालिक बातें कर रहा था, उसका तमाम कैंप गहरी नींद सो चुका था, मगर वो 7 लड़कियां जाग रही थीं जिन्हें सुल्तान अयूबी ने पनाह में ले लिया था। एक बार संतरी ने खेमे का पर्दा उठाकर देखा। अंदर दिया जल रहा था। पर्दा हटते ही लड़कियां खराटे लेने लगीं।
संतरी ने देखा वो पूरी साथ हैं और सो रही हैं तो उसने पर्दा गिराया और खेमे के साथ लग कर बैठ गया। खेमे के पर्दे के साथ जो लड़की थी उसने नीचे से पर्दा जरा ऊपर उठाया। पर्दा हिस्सा से छोड़कर उसने साथ वाली के कान में कहा, बैठ गया है। साथ वाली ने अगली लड़की के कान में कहा कि बैठ गया है। और इस तरह कानों कानों में यह इतना सातों लड़कियों तक पहुंच गई कि संतरी बैठ गया है। एक लड़की जो खेमे के दूसरे दरवाजे के साथ थी आहिस्ता से उठकर बैठी और बिस्तर से निकल गई। बिस्तर जमीन पर बिछे थे, इसलिए ऊपर लेने वाले कंबल इस तरह बिस्तर पर डाल दिए जैसे उनके नीचे लड़की लेटी हुई है। वो पांव पर से रखती खेमे के दरवाजे तक गई, पर्दा हटाया और बाहर निकल गई। बाकी 6 लड़कियों ने आहिस्ता आहिस्ता खराटे लेने शुरू कर दिए। संतरी को मालूम था कि यह समंदर से बचकर निकली हुई पनाह गुज़ीन लड़कियां हैं, कोई खतरनाक कैदी तो नहीं। वो बैठ कर ऊँगता रहा। लड़की दबे पांव ऐसे रुख पर टीले की तरफ चलती गई जिस रुख से उसके और संतरी के दरमियान खेमा हेल रहा। टीले के पास पहुंचकर उसने उस खेमे का रुख कर लिया जिसमें 6 नए जंगी कैदी रखे गए थे। रात तारीख थी, वहां कुछ दरख्त थे। संतरी अब उधर देखता तो भी उसे लड़की नजर न आती। लड़की बैठ गई और पांव से सिरक सिरक के आगे बढ़ने लगी। आगे रेत की ढेरियां सी थीं, वो उनकी ओट में सिरकती हुई खेमे के करीब पहुंच गई, मगर वहां एक संतरी टहल रहा था। लड़की एक ढेरी के पास लेट गई। संतरी उसे सियासाई की तरह नजर आ रहा था। वो अब 2 संतरियों के दरमियान थी, एक उसके अपने खेमे का और दूसरा जख्मियों के खेमे का। उसे डर यह था कि जख्मियों का संतरी इस तरफ आ गया तो वो पकड़ी जाएगी। बहुत देर इंतजार के बाद संतरी दूसरे जख्मियों की तरफ चला गया। लड़की हाथों और घुटनों के बल चलती खेमे तक पहुंच गई और पर्दा उठाकर अंदर चली गई। अंदर अंधेरा था। 2-3 जख्मी आहिस्ता आहिस्ता करा रहे थे। शायद उनमें से किसी ने खेमे का पर्दा उठता देख लिया था। उसने नहीफ आवाज में पूछा कि कौन है। लड़की ने मुंह से शी की लंबी आवाज निकाली और सरगोशी में पूछा कि राबन कहाँ है। उसे जवाब मिला कि उधर से तीसरा। लड़की ने तीसरे आदमी के पांव हिले तो आवाज आई कि कौन है। लड़की ने जवाब दिया, मुबीर। राबन उठ बैठा, हाथ लंबा करके लड़की को बाजू से पकड़ा और उसे अपने बिस्तर में घसीट लिया और बोला, मैं इस इत्तफाक पर हैरान हो रहा हूँ कि हमारी मुलाकात हो गई है। इससे जाहिर होता है कि खुदा यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है। हमने बहुत बुरी शिकस्त खाई है। ये वही जख्मी कैदी था जो दूसरों से अलग थलग था और चेहरे मोहरे से मामूली सिपाही नहीं बल्कि आला रुतबे का लगता था। सलाहुद्दीन अयूबी ने भी कहा था कि ये कोई मामूली सिपाही नहीं, इस पर नज़र रखना। अली बिन सुफियान इससे तफ्तीश और तहकीकात करेगा। कितने जख्मी हो? लड़की ने उससे पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, रब्बन ने जवाब दिया। खराश तक नहीं आई, फिर यहाँ क्यों आ गए? लड़की ने पूछा। मैंने बहुत कोशिश की कि मिस्र में दाखिल हो जाऊँ और सूडानी लश्कर तक पहुँच सकूँ, लेकिन हर तरफ इस्लामी फ़ौज फैली हुई है, कोई रास्ता नहीं मिला। इन 5 जख्मियों को इकट्ठा किया और इनके साथ जख्मी बनकर यहाँ आ गया। अब फरार की कोशिश करूँगा, जो अभी मुमकिन नज़र नहीं आती। उसने ज़रा गुस्से से कहा, मुझे 2 सवालों का जवाब दो। अयूबी को मैंने जिंदा देखा है। क्यों? क्या तीर ख़त्म हो गए थे या वो हरामखोर बुज़दिल हो गए हैं? और दूसरा सवाल ये कि तुम 7 की 7 लड़कियां मुसलमानों की कैद में क्यों आ गईं? क्या वो 5 मर गए हैं या भाग गए हैं? वो जिंदा हैं राबन, मूबी ने कहा। तुम कहते हो कि खुदा यीशु मसीह को हमारी कामयाबी मंजूर है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हमारा खुदा हमें किसी गुनाह की सज़ा दे रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी इसलिए जिंदा है कि तीर उसके पाँव के दरमियान रेत में लगा था। क्या तीर किसी लड़की ने चलाया था? राबन ने पूछा। क्रिस्टोफर कहाँ था? तीर क्रिस्टोफर ने ही चलाया था। क्रिस्टोफर का तीर खता गया। राबन ने हैरत से तड़प कर पूछा। वो क्रिस्टोफर जिसकी तीर अंदाजी ने शाह गिस को भी हैरान कर दिया और उसकी जाती तलवार इनाम में ली थी। यहाँ आकर उसका निशाना इतना चूक गया कि 6 फुट लंबा और 3 फुट चौड़ा सलाहुद्दीन अयूबी उसके तीर से बच गया। बदबख्त के हाथ डर से कांप गए होंगे, फासला ज्यादा था, मूबी ने कहा। और क्रिस्टोफर कहता था कि तीर कमान से निकलने ही लगा था कि खुली हुई आंख में मच्छर पड़ गया। उसी हालत में तीर निकल गया। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।